ओम शांति। आइए आज बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। मीठे बच्चे, आज की मुरली 26 जुलाई 2022 की है। मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। डबल हिंसा क्या होती है उसकी परिभाषा भी मनुष्यों को तो आती नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने बच्चों को, मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न, छोटा मुख बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, ये कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवास बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स योद्धे हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते भी हैं। हमारी बहनों को, माताओं को, सिंपल भाइयों को देख करके कहते हैं अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना और किसी को तो आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बातें हमारी नहीं है, ये बाबा आपकी है, प्रभु की बातें हैं। और प्रभु ही अपनी बातें खुद कर सकते हैं, उनकी बातें कोई और कर ही नहीं सकता है सिवाय उसके बच्चे। और वो गीत, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा है कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक बनी हुई है, गरीब भी बहुत हैं। सारी सृष्टि ही जैसे कि गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका बहुत साहूकार है। नहीं बच्चे, जानते तो हो इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा बहुत है, स्वर्ग, पैराडाइज, हेवन, जन्नत के मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। भल साधन वैभव इकट्ठा किया भी हो तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। संकल्पों से विमान उड़ेंगे, विचार तो करो। चाहे कोई कितना भी धनाढ्य हो, परंतु सतयुग में तुम देवी देवताओं के बराबर तो वो हो न सके। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी बनते, कितने साहूकार होते। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर हमारी यादगारों के आज भी बनते हैं। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। वह कितना नवाज देते हैं अपने गरीब बच्चों को। सोने की द्वारिका भी गाई हुई है। द्वारिका माना सारा शहर सोने का। तो बच्चे, इतना अथाह धन जरूर होगा। बच्चों ने भी साक्षात्कार किया है। बाबा कहते तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होते रहेंगे। ज्ञान जो है वो अनुभूतियों में उतरने लगेगा जब हम ज्ञान और योग के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा तुमने साक्षात्कार भी किया है। ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया था ना कि कैसे ऊपर से आत्माएं उतर रही हैं और राजकुमार राजकुमारी सुंदर से बगीचे में साथ साथ देखा तो बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर सोने के महल, हीरे रतन जड़ित। याद करो वो सीन। तो बाबा कहते फिर तुम बच्चे भी उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार करते रहेंगे। अपने देश के नज़दीक आते हैं तो दिल में आता है हम जाकर के पहुँचेंगे। तुम अब इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। ड्रामा के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। जो सीन जिस समय पर चलती है बाद में रिपीट होगी जरूर। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये आम आदमी भी जानता है। तो क्यों दोहराता है? इतिहास दोहराता है तो हर चीज़ दोहराती है ना। फिर बाबा कहते हैं फिक्स ड्रामा है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये अविरल अविनाशी खेल चलता ही रहता है।
ये बातें तुम्हारे सिवाय और किसी की भी बुद्धि में आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी दे न सके। बच्ची, ये बातें शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है। तो बच्चे जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है। कोई लड़ाई आदि नहीं करते। बाप हिंसा थोड़ी ना सिखाएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन, डबल सिरताजधारी बन रहे हो। भगवान कभी हिंसा नहीं सिखाता। अहिंसा के मार्ग पर चला करके, वो भी डबल। बाबा कहता ना विकारों में जाओ, काम कटारी चलाओ और ना बो वाली कटारी चलाओ, उसकी आवश्यकता नहीं। प्रकृति अपने आप देवताओं के लिए सफाई कर देगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम बच्चे जगत जीत बन जाते हो। दुनिया में भी कहते हैं जो युद्ध जीते वो सिर्फ वीर है, और जो अपने मन को जीते, मन को सुमन बनाए, वो महावीर है। महावीर, महावीरनिया। तो बाबा कहते देखो बच्चे, ये बेहद का कितना बड़ा सृष्टि चक्र है जो घूमता ही रहता है। मनुष्य तो दिखाते हैं पांडव जाकर के पहाड़ों पर गल मरे। अब पांडव गल मरे, कहने का मतलब जो पहाड़ जैसा देह अभिमान है, पांडव वो जो उसको खत्म कर दे ईमानदारी वफादारी के साथ। इसलिए उसका एक सीन दिखाया, कुत्ता भी साथ में था, ऐसे दिखाते। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम विष्णु माला व रुद्र माला में जैसे कि पिरोए जाते हो। कहते हैं तुम किसी को कहेंगे कि हम युद्ध के मैदान में हैं, तो सुनकर हंसेंगे, कहेंगे छोटा मुख बड़ी बात, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी बातें किसी को करने आएंगी नहीं। बेहद का बाप आकर के इस छोटे से मुख से बड़ी बातें करते हैं। श्री कृष्ण के लिए कहेंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा बच्चा। बच्चे का मुख तो जरूर छोटा ही होगा। मुख छोटा बड़ी बात, ये परम पिता परमात्मा के लिए कहते हैं। उनका ही बाबा गरीब निवास आकर के, बाबा ने कहा उनके लिए कहते हैं बाबा गरीब निवास है। सबको कितना साहूकार बनाते हैं, पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब। उनका ही बाबा गरीबों को आकर के निवास दे। इस भारत को भी विश्व गुरु की सीट पर ले जा करके पूरे विश्व को भारतवर्ष बना देते हैं, और मनुष्य को देवत्व की पदवी दिला करके इतना ऊंचा बना देते हैं। तो गरीबों को निवाजते हैं। बड़ी गुहे बातें हैं बच्चे। मैं आकर के बतलाता हूँ सृष्टि चक्र का राज क्या है। निश्चय भी यहाँ पर उनको ही बैठेगा जिनको कल्प पहले निश्चय बैठा हुआ था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो बाबा के रतन निश्चय बुद्धि होंगे वो कहीं पर भी होंगे, वो भाग भाग कर आएंगे, और जो यहाँ के नहीं होंगे, कल्प पहले वाले नहीं होंगे, वो आकर के भी भाग भाग कर चले जाएंगे। इसलिए टेंशन नॉट, फिक्र नहीं करनी किसी भी बात की, क्योंकि सबका फिक्र करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला बाबा है। मनुष्य देखो काली से कितना डरते रहते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। एक दिन आएगा तुमसे सब डरेंगे, तुम्हारे ऊपर फूल पुष्प आदि चढ़ाएंगे। डरेंगे मना उस तरीके से नहीं, सम्मान में आकर के और उस तरीके से रिस्पेक्ट करेंगे। देखो बच्चे भयंकर रूप दिखाते हैं काली का। यह भी साक्षात्कार हुआ है। कोई चोर सामने आता है, काली का रूप देख भाग जाता है। ये कि बड़ी बड़ी बातें हैं। जो बाबा के बच्चे हैं उन बातों को रमन करते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा लोग आपका गला काटने के लिए आएंगे, लेकिन आपके स्वरूप को देख करके आपके चरणों में गिर जाएंगे। साक्षात्कार हो जाएगा दुर्गा का, काली का, महाशक्ति का। परंतु तुम्हें बच्चे श्रीमत पर चलना है। इसलिए बाप कहते बच्चे मुझे याद करते रहो। माया बहुत विकल्प लाएगी। समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्यालात आते नहीं थे। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी ऐसे संकल्प आते हैं। क्यों? स्वप्न
भी बहुत उल्टे पुल्टे आते रहेंगे। माया के तूफानों से बच्चे डरना नहीं, उसका भी कारण है। आत्माएं बिल्कुल विकारों में सराबोर हो गई हैं, डुबकियां लगा रही हैं। बाबा के बच्चों को देखकर उनके संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं और वो संकल्प कभी कभी कैच हो जाते हैं। दूसरा, वातावरण इतना ज़्यादा दूषित हो गया है मनोविकारों से, तो कभी कभी ये रेडियो स्टेशन कैच कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा इसको भारी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया, स्वप्न आ गया, कैसे हो गया, अरे भाई हो गया ना, आप आगे बढ़ो। उसमें क्यों, जब भगवान कह रहा है बच्चे ये सब होगा तो उसकी बात पर भरोसा नहीं है क्या? तो बाबा कहते माया के तूफानों से कभी डरना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, काम अग्नि से कभी जलना नहीं। बाप ने समझाया इस समय सब कामचिता पर बैठ चल मरे हैं, गंद ही गंद करते रहते हैं। विलायत में भी 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देते हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं जहाँ युद्ध वगैरह होता है, पुरुष मारे जाते हैं, तो फिर ऐसी जगह पर भी कुछ ऐसा चलता है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब तुम समझदार हो, बाप तुम्हें निर्विकारी बना रहे हैं। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर ऐसा बाप यानी शिव बाबा करके मम्मा बाबा को बना रहे हैं। या भी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे, उस हिसाब से तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बनाने वाला एक बाप है। उनके कितने मंदिर बनते हैं, तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन्हीं बातों में रमण करते रहो, हर्षित रहो, आनंद में रहो, खुश मौज में रहो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। एक बार रिपीट करें। बाबा ने सार में सुनाया, बच्चे तूफानों से कभी भी माया के डरना नहीं है। कैसे भी संकल्प विकल्प स्वप्न संग कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। चंदन जैसी काया बन जाए मन हमारा, हमेशा कहता हूँ स्टील बॉडी एंड गोल्ड माइंड। बाबा के अलावा और किसी की छाप ना पड़े इस पे। तन भी ऐसा हो, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे राहत भुजंग, ऐसी अवस्था धारण करो। हमारा प्रतीक विष्णु चतुर्भुज को दिखाया है, शेष नाग के ऊपर लेटे हुए हैं, भयंकर, वो छत्र छाया के रूप। तो जब निर्विकारी अवस्था में हम रहते हैं तो ये विकारी समाज, विकारी सिस्टम हमें दुख देने की बजाय हमारी रक्षा के निमित्त बन जाता है। लेकिन तब जब हम आत्मज्ञान मंथन करने में मस्त हैं, ईश्वरीय चिंतन में मस्त हैं, मगन है, मगन पवित्रता के मार्ग पर चलने में मगन है। बाबा कहते माया के तूफानों से डरना नहीं, याद की रेस रखनी है। याद ही सेफ्टी का साधन है, हमेशा याद रखो। श्रीमत पर राजधानी बना रहे हैं, इस रूहानी नशे में रहना है। फिर आज की मुरली का वरदान वरदानी बाबा के द्वारा स्पेशल और स्पेशल। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को भी संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अनुभवी है ना, ईश्वरीय स्नेह असंभव को भी संभव बना देता है। पहाड़ को भी राई और राई को रुई, पहाड़ जैसी परिस्थिति को, पत्थर को भी पिघला के पानी बना देता है। ये ईश्वरीय प्यार की ताकत है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे। बाबा का वायदा है। क्या वायदा है? हर समस्या को पार करने में प्रीत की रीति निभाते रहेंगे, लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना,
सदा प्रीत निभाने वाले बनना। बाबा जब कोई प्रॉब्लम आ गई तो वाह बाबा 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 बाबा, हाय बाबा, वाह बाबा, कहाँ बाबा, कैसे हो, सुनते नहीं, देखते नहीं। अरे अरे भाई, सदा प्रीत करने वाले बनो। समस्या आने से पहले भगवान खड़ा हो जाएगा, टाल देगा। याद करो युद्ध के मैदान को, श्री कृष्ण कह दिया कि बच्चे तुम पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हारे सिर्फ हाथी को लगाम पकड़ के बैठा। बाबा भी कहता अपना कर्म करो, जो करोगे वही पाओगे। लेकिन जैसे वहां पर दिखाया है कि जब जब कोई विपदा आने वाली हुई, श्री कृष्ण ने कभी सूर्य को ढक दिया, कभी रथ को नीचे कर दिया, साइड कर दिया, ऊपर कर दिया, बहुत कुछ किया। अगर आप देखेंगे अंत में उसका वो सब दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हम सब क्या हैं? अगर बाबा हमारी छत्र छाया ना हो तो अनुभूतियाँ कहती हैं हम सब कुछ नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हमारा साथ देने वाला वो दाता बैठा है। तो सदा प्रीत निभाने वाले बनना। अच्छा स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो। अपने, ध्यान रखना, ज्ञान सुनाकर नहीं, ज्ञान सुनाना वो भी अच्छी बात है ना। वो बाबा कहता है अपने हम जिन्स का कल्याण करो और ये करो, लेकिन हमारा जीवन एक खुली किताब हो, वो एक आनंद ही है। बाबा ने स्लोगन बहुत अच्छी बात कही, अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, श्रेष्ठ चलन के द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छा भाई, ओम शांति। पुनः आप सभी को एक बार इस अपने छोटे से नन्हे से सेवा साथी, सेवाधारी भाई की ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।